दोस्तों बचपन में आपने ये बात तो सुना ही होगा, जो अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। लेकिन उस समय हमें ये बात समझ में आता नहीं। जितना हम बड़े होते जाते हैं उतना हमें थोड़े थोड़े कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं, जैसे ऑफिसर, नॉन ऑफिसर, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड। ये बात भी हमें समझ में आता नहीं है, कौन होते हैं ये लोग। फिर जैसे ही हम 8 पास होते हैं या 10 पास होते हैं, हमें ये पता लगता है हम काफ़ी सारे नौकरी के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अगर 8 पास करने के बाद ही नौकरी मिल रहा है तो फिर ज़्यादा पढ़ाई करने का क्या मतलब है। ये सारे जितने सवाल हैं, इनके जवाब जो है हमें तब समझ में नहीं आता है, और इनके सवालों का जवाब हमें देने के लिए भी कोई मिलता नहीं है। फिर जब हम कोई जॉब नोटिफिकेशन देखते हैं, ये जॉब का न्यूज़ पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं उसमें ये ऐसा लिखा होता है, ये जॉब जो है ये ग्रुप ए का रिक्रूटमेंट हो रहा है, किसी में ग्रुप बी के रिक्रूटमेंट हो रहा है, किसी में ग्रुप सी, किसी में ग्रुप डी। नौकरी तो नौकरी है, फिर इसमें ये ग्रुप ए बी सी डी क्या है। ये सारे सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे होंगे, और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप ए बी सी डी को समझना, तभी आप सही जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इन सारे ग्रुप्स को अच्छे तरह समझने के लिए देखते रहिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक। दोस्तों मैं हूं देवराज, और नौकरी का अड्डा चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है इस चैनल पे हम सिर्फ करते हैं काम की बातें जो आपके काम आए, बातें जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। आज का टॉपिक भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी स्टूडेंट हो या नौकरी ढूंढने वाला हो, इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट सर्विस में ग्रुप ए बी सी डी पोस्ट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये बता दें, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ऐसे वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते। चलिए चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। दोस्तों सरकारी नौकरी चाहे कोई सा भी हो, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उसमें 4 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ए बी सी और डी। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके ये सारे पोस्टों को डिवाइड किया जाता है। सीधी तरह से बताएं तो किस काम में ज़्यादा मेहनत लगता है, किस काम में ज़्यादा दिमाग लगता है, और किस काम में कम मेहनत और कम दिमाग लगता है, इसके ऊपर ही डिपेंड करके इन चारों पोस्टों को डिवाइड किया गया है। अभी मैं आपको एक एक ग्रुप ब्रीफ करता हूँ कि इस ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं, उसके लिए जनरली क्या क्वालिफ़िकेशन होता है और उनका भर्ती कैसे होते हैं, और एक दूसरे ग्रुप के साथ डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में सबसे लोअर लेवल के पोस्ट है, या इसको कभी कभी ग्रुप 4 भी बोला जाता है। इसमें आते हैं ड्राइवर, लेबर, माली, कुक, पियोन, सफाई कर्मी, ये सारे लोग। इन सारे पोस्टों के लिए क्लास 8 पास या 10 पास होना ज़रूरी है। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, वो है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आते हैं एमटीएस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पुलिस में है तो हवलदार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, प्राइमरी टीचर, रेलवे पे टिकट कलेक्टर, लोअर डिवीज़न क्लर्क। ऐसे जितने भी पोस्ट है वो सारे होते हैं ग्रुप सी पोस्ट। इसके लिए जनरली क्लास 12 पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप बी। अभी ग्रुप बी में और 2 पोस्ट होते हैं, एक है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ऑफिसर और एक ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर। अभी हम आपको एक एक करके ब्रीफ करते हैं कौन सा पोस्ट गेजेटेड है, कौन सा पोस्ट नॉन गेजेटेड है। ग्रुप बी पोस्ट में आते हैं स्कूल के हेडमास्टर, डिफेंस में है तो जूनियर कमीशन ऑफिसर, रेलवेज़ के जो अधिकारी होते हैं उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ग्रुप बी पोस्ट के अंदर आते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ग्रुप बी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, इसमें फूड इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर होते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर, जूनियर इंजीनियर। ऐसे काफ़ी सारे वैकेंसीज जो होते हैं
और पोस्ट होते हैं वो ग्रुप बी के अंदर आता है। इसके लिए जनरली ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और इसमें मैक्सिमम पोस्ट में जो ग्रुप सी में ज्वाइन करते हैं वो इंटरनली प्रमोट होके फिर ग्रुप बी में आ जाते हैं। अभी चलिए चलते हैं हमारे लास्ट ग्रुप की तरफ, ये है ग्रुप ए। ग्रुप ए में जो लोग होते हैं अक्सर आपने इसके बारे में सुना होगा, उनके नाम आपको पता है, लेकिन वो ग्रुप ए में आते हैं ये शायद आपको पता नहीं होगा। ग्रुप ए होते हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होते हैं या डिफेंस में जो कमीशन ऑफिसर होते हैं। ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट भी, ऐसे जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है, ब्यूरोक्रेट्स इनको ही बोला जाता है, ये सारे ग्रुप ए के अंदर आते हैं। अलग अलग ग्रुप का अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, ग्रेड पे अलग है, प्रिविलेजेस अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग है। अभी सवाल ये है, ये ग्रुप ए बी सी डी आपको जानना ज़रूरी क्यों है? अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और आपको एप्लीकेशन करना है तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप ग्रुप डी के लिए पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या काम मिलने वाला है। और अगर आप डिज़र्व करते हैं ग्रुप ए के एप्लीकेशन के लिए तो आप ग्रुप डी के लिए क्यों जाएंगे? ऐसे बहुत बार हुआ है काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ। ग्रुप का पता ना होने के कारण उन अलग ग्रुप में चले गए हैं। हाँ, ये सही है, आप ग्रुप डी से ग्रुप सी में, फिर ग्रुप सी से ग्रुप बी में आ सकते हैं प्रमोट होके, लेकिन उसके लिए एक मिनिमम टेन्योर होता है, उससे पहले ऐसे प्रमोशन नहीं मिलते। तो आप क्यों इंतज़ार करेंगे जब आप डिज़र्व करते दूसरे ग्रुप में जाने के लिए? जब आप डिज़र्व करते ज़्यादा अच्छे के लिए तो आपको पीछे नहीं जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको सारे ग्रुप के बारे में पता लग गया होगा, सारे ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई जॉब नोटिफिकेशन देखेंगे या जब आप किसी से बात करेंगे तब आपको ये सारे ग्रुप के बारे में पता होगा, और कोई आपसे समझना भी चाहे तो आप उसको समझा भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ जिसमें करेंगे एक नए काम की बात। तब तक आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।